हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 20th ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक सिलेक्शन एंड इलेक्शन। ये दोनों ही वर्ड्स नाउन हैं एंड यहाँ पे कंजंक्शन की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि दो वर्ड्स को जोड़ने का काम यहाँ पे ये एंड कर रहा है। इस वजह से ये कंजंक्शन कहलाएगा। इस सेशन में कई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, जैसे कि ग्रामर रूल्स, वर्ड्स, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन से वर्ड्स वर्ब प्रपोजिशन कंजंक्शन, ये सारी चीजें अटैच करके आप पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश यानी आपकी जो इंग्लिश है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। एग्जाम्स में पैसेजेस यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये जो हैबिट्स है रीडिंग वाली, ये काफ़ी मदद करती हैं। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। सिलेक्शन एंड इलेक्शन, यही टॉपिक है। द इलेक्शन कमीशन नीड्स, उनको ज़रूरत है, ईसी को ज़रूरत है, और सिलेक्शन पैनल, एक सिलेक्शन पैनल की, फ्री ऑफ एग्जीक्यूटिव बायस। बायस मतलब होता है प्रेजुडिस, मतलब पक्षपाती चीज़ों को बोलते हैं। बायस मतलब यहाँ पे होगा कोई भी चीज पक्षपाती के सेंस में आता है उसको बोलते हैं बायस। इसके लिए सिनोनिम आएगा प्रेजुडिस, जिसका मतलब पक्षपात होता है। ये वर्ड नाउन है। एग्जीक्यूटिव, ये जो वर्ड है एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव को बोलते हैं। इसका मतलब कह सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है उसको बोलते हैं। ये वर्ड वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। और बायस जो वर्ड है वो नाउन की तरह वर्क करता है। तो इसको समझेंगे, जो भी चीजें अटैच करके आराम से पढ़िए, बिल्कुल समय देकर पढ़ेंगे, उससे आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी। होता क्या है, जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो चीजें समझ में नहीं आती हैं। सारी चीजों को ध्यान से समझने के लिए थोड़ा सा आराम से पढ़ना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बायस्ड, बायस मतलब होता है प्रेजुडिस, पक्षपात को बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कोई भी चीज, चीफ बोल सकते हैं जो मेन है। इन सब चीजों से फ्री रखना चाहिए इलेक्शन कमीशन नीड्स अ पैनल, एक ऐसा पैनल चाहिए जो इन सब चीजों से फ्री हो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ चीजें सफिक्स में लगी होती है। सफिक्स का मतलब जो चीजें वर्ड्स के लास्ट में जुड़ जाए, उन सारी चीजों को सफिक्स बोलते हैं। अगर किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION लगा हो, MENT लगा हो, OR, ER, डबल ER, उसके अलावा नेस, उसके अलावा ट्यूड, ये सारी चीजें लास्ट में जुड़ी हों, ये सफिक्स का साइन होता है। उसके अलावा इज़म, CETY, एज, SIS, IS, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखेंगे, जैसे कि आर्टिकल्स यानी ए एंड द, उसके बाद एक सिंगल वर्ड आता है तो वो वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। कभी कभी क्या होता है कि बीच से आप सेंटेंस में देखते हैं मिडिल में, तो मिडिल में देखिए प्रेपोजिशन कहाँ है, वर्ब कहाँ है, या फिर रिलेटिव प्रोनाउंस, उससे ठीक पहले एक वर्ड लग जाए और उससे पहले आर्टिकल लग जाए यानी ए एंड द, तो ये वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सफिक्स में ही, सफिक्स का मतलब जैसा कि मैंने कहा, लास्ट में जुड़ने वाली चीज होती है। OSE, OUS, IVE, लेस, फुल, इसके अलावा और भी चीजें हैं, एबल, AL वाला वर्ड, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देंगे। आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आ जाए, एक और वर्ड आ जाए तो ये नाउन कहलाएगा।
और ये कहलाएगा एडजेक्टिव। बीच से सेंटेंस में देखेंगे प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, उसके पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो ये वर्ड नाउन होगा और ये एडजेक्टिव होगा। इसको याद रखेंगे। अगर एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आ जाता है, उससे पहले आर्टिकल्स आएगा, तो एडजेक्टिव से पहले वाला जो वर्ड है ये कहलाएगा एडवर्ब। वर्ब में एल वाई अटैच करेंगे तो एडवर्ब कहलाएगा। अगर नाउन में एल वाई अटैच होगा तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। इसमें कई कन्फ्यूजन्स भी हैं। उन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं आपको स्टोरी में सारी बातें समझाऊंगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब यहाँ से मैं आपको ले चलूंगा आगे स्लाइड पे, यानी स्टोरी जहाँ से शुरू होती है। उन स्टोरी को पढ़ के समझेंगे आखिर मसला क्या है, मुद्दा क्या है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कौन सी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। द क्विक, ये नाउन की तरह वर्क करेगा। द क्विक मतलब एक तरह से क्विक के सेंस में, जल्दबाजी के सेंस में है। इसको याद रखेंगे। द क्विक लिखा है यानी, वैसे तो एडजेक्टिव होता है बट यहाँ पे क्विक उसको मॉडिफाई कर रहा है। यानी फास्ट की बात है। इन इफ नॉट हेस्टी, फास्ट लेकिन नहीं हेस्टी, मतलब कि हेस्टी जो वर्ड है, ये ये भी वर्ड उसी का सिनोनिम है। रैपिड के सेंस में आता है। तेज बट नॉट रैपिड, उतना तेजी से नहीं, ये सेंस है। फिलिंग अप, मतलब फिलिंग अप मतलब भरने की बात हो रही है। ऑफ टू वैकेंसीज, वैकेंसीज को भरते हुए फिलिंग अप, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर कोई सेंटेंस में आईएनजी से शुरुआत हो तो आईएनजी वाला या तो जेरंड कहेंगे या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिलिंग अप टू वैकेंसीज इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी ईसीआई हैज अट्रैक्ट अट्रैक्टेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज हुआ। सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव प्लस V3 आ जाए, इसका मतलब चुका है, चुकी है, किया है, की है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। मतलब यहाँ पे बात कही जा रही है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसी ECI हैज अट्रैक्टेड जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना को बोलते हैं। जस्टिफाइड ये इस वर्ड की विशेषता बता रहे हैं। क्रिटिसिज्म नाउन है, क्योंकि इज्म लगा है, इस वर्ड के पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव। जस्टिफाइड का मतलब यहाँ हुआ रिजनेबल, एडजेक्टिव है। रिजनेबल यानी डिफेंसिबल। मतलब बात कही जा रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अट्रैक्ट किया है जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म, एक रिजनेबल क्रिटिसिज्म यानी आलोचना, ये नाउन है। द मल्टी मेंबर बॉडी, ये सब्जेक्ट हो गया। गॉट यानी V2 है। गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट होता है। सब्जेक्ट प्लस V2 लगा हो प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, मतलब पाया या किया। द मल्टी मेंबर मतलब बहुत सारे मेंबर वाले बॉडी। बॉडी मतलब कोई ग्रुप को बोलते हैं, किसी पैनल को बोलते हैं, या कोई भी ग्रुप होती है उसको बोलते हैं, यानी कोई पैनल होता है, जैसे कमेटी भी बोल सकते हैं। गॉट 2 न्यू मेंबर्स, उनको 2 न्यू मेंबर्स मिले। मेंबर्स नाउन है तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, न्यू भी एडजेक्टिव। विद इन डेज, उन दिनों में, विद इन यहाँ पे प्रपोजिशन है, डेज नाउन है। ऑफ दी मतलब उस कुछ ही दिनों में। द रेजिग्नेशन भी नाउन है ऑफ अरुण गोयल, उनके रेजिग्नेशन के भीतर ही, मतलब कुछ ही दिनों के भीतर। एन इलेक्शन कमीशन यानी इसी हुज अपॉइंटमेंट इट सेल्फ केम, अपने आप अपॉइंटमेंट आया, ये सब्जेक्ट V2 आ गया। इन द मिड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग, उसी बीच में चीजें आ गई। मिडेस्ट मतलब होता है, ये मिडेस्ट preposition है। मिडेस्ट मतलब होता है उसी मिडिल में, उसी सेंटर में, उसी मिड पॉइंट में। ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग फॉर, सुनवाई थी। फॉर अ ट्रूली इंडिपेंडेंट प्रोसेस, एक तरह से प्रोसेस नाउन है, इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव। ट्रूली एडवर्ब हो गया, आर्टिकल ही है। ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ द पैनल, सिलेक्टिंग मेंबर, पैनल के जो सिलेक्टिंग मेंबर है उसकी बात हो रही है। दैट कंडक्ट्स, जो चीज़ हुआ, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये V5 है, यानी इससे पहले सिंगुलर है, इसके बाद यहाँ सिंगुलर आया।
जब भी सेंटेंस से पहले रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो चीज होती है उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं। जैसा वो होगा वर्ड यानी वर्ब उसके अकॉर्डिंग ही आगे रखते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। दैट कंडक्ट्स, कंडक्ट्स मतलब किसी भी चीज का कराना, एंड सुपरवाइजेज इंडियाज इलेक्शन, जो ये कनेक्ट करता है पैनल किसको, इंडियाज इलेक्शन को सुपरवाइज करेगा। सुपरवाइज मतलब किसी चीज के बारे में, सुपरवाइज यहाँ पे वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। सुपरवाइज मतलब होगा जैसे कोई चीज ओवरसी करना, यानी डायरेक्ट निर्देश करने का सेंस है। क्रिटिक्स आर, एक क्रिटिक्स सब्जेक्ट हो गया। आर नॉट रॉन्ग, क्रिटिक्स रॉन्ग नहीं है। क्रिटिक्स मतलब जैसे आलोचना करने वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं। मतलब जो भी अटैकर होते हैं, जो आलोचना करने वाले हैं, वेन यहाँ पे कंजंक्शन है, दे पॉइंट आउट, जब वो पॉइंट आउट करते हैं, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके साथ वी वन आया। जब भी सब्जेक्ट प्लस वी वन और वी फाइव अटैच हो तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, जिसका मतलब ताहत ये होगा, दे पॉइंट आउट, जब वो पॉइंट आउट करते हैं। पॉइंट आउट मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में डायरेक्ट करना, मतलब किसी चीज को पॉइंट आउट करना। जैसे आइडेंटिफाई करना, शो करना भी बोलेंगे। पॉइंट आउट मतलब शो करना भी होता है। शो दैट द एक्ट सेटिंग आउट, जो एक्ट सेटिंग किए जा रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर ECS अपीयर, जो भी अदर इलेक्शन कमीशंस अपीयर्स होते हैं, टू फॉल शॉर्ट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। सॉर्ट ऑफ मतलब काइंड को बोलते हैं इस प्रकार की इंडिपेंडेंस। फॉल शॉर्ट ऑफ, सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संवैधानिक बेंच वर्डिक्ट के तहत आती है, ऑफ मार्च 2023, 2023। इन्विसेस्ड, इन्विसेस मतलब किसी चीज को अनुमान लगाना बोलते हैं, या इमेजिन करना। इमेजिन करना बोलते हैं। मतलब बात कही जा रही है कि जो क्रिटिक्स आर नॉट रॉन्ग, क्रिटिक्स रॉन्ग नहीं है। व्हेन दे पॉइंट आउट दैट, जब वो पॉइंट आउट करते हैं, द एक्ट सेटिंग आउट, जो एक्ट लाए जाते हैं या सेट किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो प्रोसेस होता है सेलेक्ट करने का, एंड अदर ACS अपीयर्ड, जो होता है फॉल शॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ये चीजें क्या अपीयर हुई, एक तरह से बहुत ही शॉर्ट में हुई हैं, ये बात की जा रही है। बेंच वर्डिक्ट, जो भी वर्डिक्ट है ऑफ मार्च 2023 इन विसार, जिसके बारे में कल्पना की गई थी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द सिलेक्शन ए नाउन है, सब्जेक्ट है, टुक प्लेस यानी किसी भी घटना का घटित होना, ये V2 फॉर्म में आया। टेक का सेकंड फॉर्म टुक होता है। प्लेस एट अ टाइम, उस समय आया, व्हेन अ पिटिशन चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ एक्ट, जो चैलेंज कर रहा था इस एक्ट की क्या वैलिडिटी है, वॉज अबाउट टू बी टेकन अब, जो लिए जाने थे फॉर हियरिंग, सुनवाई के लिए। टू ऐड टू द अनफॉर्चुनेट सेट ऑफ, एक तरह से अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य की बातें है, द अनफॉर्चुनेट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, जो भी हैं इस परिस्थितियां हैं, मिस्टर गोयल्स रेजिग्नेशन, इनका जो रेजिग्नेशन है, मतलब त्यागपत्र, फॉर पर्सनल रीजंस, जो भी पर्सनल रीजन थे, हैज गॉन अनएक्सप्लेन, जो कि अनएक्सप्लेन्ड ही रह गई, मतलब क्लियर नहीं की गई। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, एक गंभीर चिंता का विषय है। ग्रेव मतलब काफी गंभीर होता है, कंसर्न मतलब चिंता बोलेंगे, नाउन है। ग्रेव का मतलब सीरियस भी बोलते हैं, या इंपॉर्टेंट यानी गंभीर को बोलेंगे, एडजेक्टिव है। दैट एन EC हुज टर्म वाज सेट टू गो ऑन, उनका टर्म अभी भी जाना बाकी था। यहाँ पे गो ऑन मतलब जाना बाकी होगा।
इसको समझेंगे क्या कहना चाह रहे ऑथर। अ फ्यू मोर ईयर्स, और भी कुछ दिन। शुड चूज, उनको चूज होना चाहिए टू रिजाइन जस्ट डेज बिफोर, सिर्फ उससे पहले। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं थोड़ा बैक जाकर बताता हूँ। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं तो। यहां से मैं फिर से समझाने जा रहा हूँ, समझेंगे ध्यान से। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, एक गंभीर चिंता का विषय है, दैट एनईसी हुज टर्म वाज सेट टू गो ऑन, उनका टर्म जाना बाकी था, अ फ्यू मोर ईयर्स, और भी कुछ सालों तक, शुड चूज टू रिजाइन, जिन्होंने ये किया रिजाइन करने के लिए, जस्ट डेज बिफोर द कमीशन फाइनलाइज्ड, कमीशन फाइनलाइज्ड किया द लोकसभा इलेक्शन स्केड्यूल, यानी शेड्यूल को बोलेंगे। इससे जस्ट पहले उन्होंने उन्होंने रिजाइन दे दिया। इट गोज विदाउट सेइंग, बिना कहने, मतलब विदाउट सेइंग, मतलब कि ये कहने की बात नहीं है, दैट द डिस्कशन ऑन द प्रोसेस सेलेक्टिंग द ईसी हैज नो बेयरिंग। नो बेयरिंग मतलब होता है मैनर, बेयरिंग मतलब यहाँ पे मैनर को बोलेंगे। जैसे कोई चीज़ का कोई मैनर होता है, तरीके को बोलते हैं। ऑन द कॉम्पिटेंस और सुटेबिलिटी ऑफ गणेश कुमार एंड सुखबीर सिंह सिद्धू, द टू न्यू एसीज, जो इनको कंपटीशन में दोनों आए हैं, दोनों दोनों लोग आए हैं, उसके बारे में बात हो रही है। ऑन द कॉम्पिटेंस और सुटेबिलिटी इनकी बात हो रही है। सुटेबिलिटी भी नाउन है, कॉम्पिटेंस भी नाउन है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉम्पिटेंस मतलब क्षमता या प्रोफिशिएंसी को बोलते हैं। द रियल प्रॉब्लम में लाई विद, जो रियल प्रॉब्लम है इस बात पे लाई करता है, दैट लॉ दैट पार्लियामेंट चूज, ये चूज V2 फॉर्म में है, टू इनेक्ट लास्ट ईयर, जो लॉ चूज किया गया था पार्लियामेंट में, यानी पार्लियामेंट ने चूज किया था इनेक्ट करने के लिए। इनेक्ट मतलब होता है कोई चीज को पास करना, अप्रूव करना। इनेक्ट मतलब होगा पास करना या अप्रूव करना, कोई भी लॉ को अप्रूव करने को बोलते हैं। लास्ट ईयर इन रिस्पॉन्स टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्वेश्चनिंग, इनके क्वेश्चनिंग पे, द एब्सेंस ऑफ एनी लेजिस्लेशन सिंस द इंसेप्शन ऑफ, इंसेप्शन मतलब शुरुआत को बोलते हैं, किसी भी मूवमेंट को शुरुआत को इंसेप्शन बोलते हैं, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके उस समय की बात है, एज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 324। ये चीज़ें किसके अंदर आती हैं? आर्टिकल 324 के अंदर। यहाँ पे बात कही जा रही है कि क्वेश्चनिंग ये था कि एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेशन उस समय से था, सिंस द इंसेप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब से शुरुआत हुई, एज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 324, ले डाउनिंग एंड अपॉइंटमेंट प्रोसेस, जो कि इस चीज़ को ले डाउन करता है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस को। ले डाउन मतलब एस्टैब्लिश करना होता है। ले डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब एस्टैब्लिश करना, जिसको बोलते हैं स्थापित करना, स्टैब्लिश, जो स्थापित करता है एन अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर द ईसीएस। द कोर्ट्स एम्फेसिस, कोर्ट की जो एम्फेसिस है, इस बात पे जोर है, वॉज ऑन ईसीआईज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, वे इनकी जो इंडिपेंडेंस थी इन इन सब एग्जीक्यूटिव से, सो दैट द इलेक्शंस पैनल कंडक्ट्स आर ट्रूली फ्री एंड फेयर, ताकि इसलिए ऐसा होता है ताकि चुनाव अच्छे तरीके से हो सके, निष्पक्ष तरीके से हो सके। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे, यानी स्टोरी पे आगे। टुवर्ड्स प्रपोजिशन है, टुवर्ड्स दैट एंड, इट्स सॉट मतलब डिमांड करना होता है, सीक का सेकंड फॉर्म है सॉट, इसका मतलब डिमांड करना, डिमांडेड बोल सकते हैं। तो सीक मतलब होता है खोज करना, डिमांड करना को बोलेंगे। टू फिल द वैक्यूम बाय, फिल करने के लिए वैक्यूम, वैक्यूम मतलब एब्सेंस है, गैप को बोलते हैं। वैक्यूम मतलब क्या होता है? एब्सेंस है, गैप को बोलते हैं, ताकि जो गैप है उसको फुल करने की बात हो रही है, गैप को बोलेंगे। एंड इंट्रीम, इंट्रीम मतलब टेम्पोरी को बोलते हैं। इंट्रीम मतलब होता है, आप कह सकते हैं टेम्पोरी, कुछ समय के लिए, या प्रोविजनल पीरियड में बोलते हैं। अरेंजमेंट ए नाउन है, अंडर विच द प्राइम मिनिस्टर
The leader of opposition and Chief Justice of India (CJI) formed the selection committee to choose. ये फॉर्म करते हैं सिलेक्शन कमेटी चूज करने के लिए the CEC and ECs, Chief Election Commission or Election Commissions. However, मगर it was meant to be in place only until Parliament enacted law. ये ऐसा तब होता है जब पार्लियामेंट में जब तक पार्लियामेंट लॉ को इनेक्टेड ना कर दे, लागू ना कर दे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन रिस्पॉन्स इसके रिस्पॉन्स में द गवर्नमेंट इनेक्टेड अ लॉ, सरकार ने एक लॉ लागू की, इनेक्ट मतलब लागू करना, दैट कंस्टिट्यूटेड अ पैनल कंप्राइजिंग, जिसमें शामिल है, कंप्राइज मतलब शामिल करना, ध्यान से समझना आप सभी, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है, उसी प्रकार से डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगा सकते, डिस्क्राइब के साथ भी अबाउट प्रेपोजिशन नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड जहाँ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, जिसमें शामिल होंगे द प्राइम मिनिस्टर एंड एनी यूनियन मिनिस्टर बिसाइड्स, इसके अलावा द लीडर ऑफ अपोजिशन, और अपोजिशन के लीडर, और लीडर ऑफ लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, कोई भी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी उसके लीडर इन द अपोजिशन, इन द अपोजिशन में। द क्वेश्चन नाउ बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन है, बिफोर यहाँ पे के सामने, के समक्ष, ये प्रपोजिशन है, इज वेदर अ कमिटी इन विच, एक कमेटी, चाहे वेदर मतलब चाहे ना चाहे का सेंस है, द एग्जीक्यूटिव हैज टू वन मेजोरिटी कैन बी ट्रूली इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, क्या इस प्रकार की चीजें होंगी तो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रहेगी क्या, ये क्वेश्चन है कोर्ट के सामने, यानी ये क्वेश्चन वहां पे निकलता है, ये बात कही जा रही है। द आर्गुमेंट यानी बहस ये है दैट प्राइम मिनिस्टर्स हैव ऑलवेज बीन सेलेक्टिव, इसी इसी हमेशा किए हैं, इसी सीम्स अट्रैक्टिव, काफी अट्रैक्टिव हो, बट अल्टीमेटली, अल्टीमेटली यहाँ पे एडवर्ब है, अल्टीमेटली मतलब होता है कोई चीज इवेंचुअली या फाइनली बोल सकते हैं, ये एडवर्ब है, फाइनली अल्टीमेटली का मतलब होता है, ऐसा कहते हैं ना फाइनली। एन एग्जीक्यूटिव ड्रिवन प्रोसेस हैज टू इल्ड, इल्ड मतलब प्रोड्यूस करना होता है, इल्ड मतलब होता है टू प्रोड्यूस करना, टू वन मोर रूटेड, एक और रूटेड कर सकता है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नाउन है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडजेक्टिव है, ऐसे ऑफ हैविंग, ऑफ के साथ हैविंग आया, एन इंडिपेंडेंट बॉडी टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक ऐसा होना चाहिए जिसमें इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो फ्री और फेयर इलेक्शन को होल्ड करे, इवन इफ यहाँ तक कि द CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज एन इंस्टीट्यूशनल हेड जो है माइट नॉट बी द पर्सन मोस्ट सुटेड टू बी पार्ट ऑफ सिलेक्टेड प्रोसेस, ये नहीं होना चाहिए सिलेक्टेड प्रोसेस का, मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जिसमें, मतलब यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि CJI जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है एज एन इंस्टीट्यूशनल हेड, सबसे बड़े हेड हैं, माइट नॉट बी नहीं होने हो सकते, टू बी द पर्सन मोस्ट सुटेड टू बी अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस के उसके पार्ट नहीं होने चाहिए, ये ऑथर कह रहे हैं। मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जहाँ पे कोई सरकार के पक्ष में बात ना करे, टोटली मतलब कह सकते हैं टोटली निष्पक्ष बातें करे, वो होने चाहिए इलेक्शन कमीशन, ताकि फेयर और फ्री एंड फेयर चुनाव हो सके। ये बात थी इस आर्टिकल में, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। So you should read everyday newspaper. Everyone should read. If you read everyday newspaper, you will have collection of words. You will able to understand the story. Presence of mind will also improved. Will be improved. And at the same time, you will just you can make sentences by using those words. You can also remember, recall grammatical rules and rules which are related to grammar. So reading is very important. Read every day one, two, three, four articles, whatever you want to read. So, with this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.